नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। वाहन की टक्कर से युवक की मौत। मानसिक रूप से कमजोर था लोटसर का युवक। ससुर पर लगाया ज्यादती की कोशिश करने का आरोप। दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। युवक पर बदमाशों ने किया हमला। गंभीर घायल को किया रेफर। मां ने कराया मामला दर्ज। दैनिक भास्कर की खबर पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जनहित याचिका के रूप में किया स्वीकार। तालछापर अभयारण्य के संवेदी जोन का मामला। सरपंच सविता राठी ने तोड़ा अनशन। दैनिक भास्कर में 23 अप्रैल को छपी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर तालछापर अभयारण्य के संवेदी जोन के मामले में जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संवेदी जोन को घटाई जाने के विरोध में 7 दिन से अनशन पर बैठी गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने पहली जंग जीत ली। गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने संवेदी जोन को घटाई जाने के मामले में इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दे दिए। सूचना मिलते ही सरपंच सविता राठी, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा और गोपालपुरा के ग्रामीण झूम उठे। मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी हुई और डीजे के साथ जुलूस निकालकर खुशियां मनाई गई। सरपंच सविता राठी और अरविंद विश्वेंद्रा ने अनशन भी तोड़ दिया। गौरतलब है कि तालछापर अभयारण्य की संवेदी जोन को घटाए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अनुशंसा की थी, जिसके खिलाफ सरपंच राठी लगातार लड़ाई लड़ रही थी। मंदिर में बैठ के ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से आज 7 दिनों के अनशन के बाद में हमें खुशखबरी मिली है। माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे दिया है राजस्थान सरकार की इस तमाम गतिविधि पे, जो कि तालछापर अभयारण्य में, जो कि हमारा संवेदी जोन 10 किलोमीटर है अभी, जिसे कम करने की कवायद कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई और उस आपत्ति में हम सफल हुए। माननीय हाई कोर्ट ने जो है इस पे पूरी प्रक्रिया पे स्टे किया है और अब ये सुनवाई होगी। तमाम जितने लोग हैं उन सबको, और ग्राम पंचायत भी इसमें पार्टी बनकर अपनी तरफ से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जिस तरह से खुशी मनाई है गांव वालों ने, किस तरह से आभार? ये आम ग्रामीण की खुशी है, ये आम जनता की खुशी है, ये पूरी खुशी, क्योंकि ये जीत ये खुशी ग्रामीण जनता की है ग्रामीण जनता की हमारी जीत है, क्योंकि ग्रामीण जनता के इस आंदोलन से ये तय हुआ। माननीय हाई कोर्ट ने स्व मोटो स्टे लिया और उन्होंने कहा कि एक गांव जो पूरी बर्बादी के कगार पर है, इसके पर्यावरण को, इसके पानी के संस्थानों को और तालछापर अभयारण्य को, वन्य जीव जीवन को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। हमारी ग्रामीण जनता पूरी आज खुशी से सराबोर होकर, लबालब होकर आज नाचती गाती नजर आ रही है। ये अपना आप ही नाच रही है, खुशी है, क्योंकि ग्रामीण जन जीवन की जीत है। ये आपके भी पल पैर थिरकने लगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये समय ही ऐसा, ये पल ही ऐसा है। इस पल में हम बिल्कुल क्योंकि हम आम दिल की भावना के सराबोर होकर आज ये प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही है, क्योंकि जगत शिव है तो प्रकृति पार्वती है। इन दोनों का मिलन जरूरी है। दोनों का जब मिलन नहीं होता तो कोरोना जैसा और सुनामी जैसे जो हमें प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है, आज गोपालपुरा में शिव और प्रकृति का मिलन हुआ है, जगत और प्रकृति का मिलन हुआ है।
आज इस मंदिर के मुझे ये सौभाग्य मिला पहली बार दर्शन करने का, और मैं अभी सीधा चूरू से पहुंच रहा हूं। और मैं चूरू कलेक्टर के चैम्बर में जब बैठा था, उन्होंने सबसे पहले बड़े खुशी मन से, और उनके चेहरे पर हंसी थी, उसने कहा कि ये तो हाई कोर्ट ने कह दिया है, आज जो है स्टे कर दिया है इस पर कि लोगों का एक तरह से, और आप अपना जो पर्यावरण का काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, आप उन पर लगे रहिएगा, और आपको खूब समय भी मिल गया है अब तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे वहीं बेहद खुशी हुई। फिर पता चला वो समाचार यहाँ भी है, और देख के जो मैं अभी जैसी गांव में घुसा हूँ, लोगों के चेहरों पे, युवाओं के विशेषकर जो भविष्य है इस गांव के, उनके चेहरों पे बेहद खुशी है। सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना, स्त्री धन हड़पने, घरेलू हिंसा व ससुर पर ज्यादती की कोशिश करने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 26 फरवरी 2019 बिसाऊ हुई थी। पिता ने शादी के समय सोने चांदी के गहने, नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, बर्तन आदि सारा गृहस्थी का सामान अपनी हैसियत से बढ़कर दिया, और ससुराल वालों ने भी शादी के समय सोने चांदी के गहने उपहार स्वरूप दिए। ससुर, सास, पति, जेठानी को मेरे पिता का दिया गया स्त्री धन पसंद नहीं आया तो उन्होंने कार की डिमांड की। वे मुझे किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करते रहे। विवाहिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसके ससुर ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस बारे में जेठानी और पति को बताया तो उल्टा उसी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया। पति ने उसका फोन छीन लिया। मामला बढ़ा तो उसकी दीदी, जीजा और धर्मपिता मिलने गए तो उसे ससुर और पति ने कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद वह अपने पीहर आई तो माँ बाप को सारी बात बताई। 3-4 महीने बाद पति, ससुर व दादा ससुर आए और माफी मांगकर वापस ले गए। 15 सितंबर 2021 को ससुर ने फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर सास व पति ने उल्टा उसे धमकाया। पिता और भाई ससुराल आए तो उनको भी धमकाया। 22 दिसंबर 2021 को ससुर ने फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर वह ट्रेन में बैठकर सुजानगढ़ आ गई। समझाइश के बाद मामला दर्ज करवाया गया। बिसाऊ निवासी विकास कुमार से हुई। उन्होंने मेरे को मारपीट की। मेरे ससुर ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इससे मैंने घटना यहाँ पे सुजानगढ़ पुलिस थाने में की, और मेरे को मेरा स्त्री धन वापस चाहिए, और उसके लिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कृपया मेरी ये कार्रवाई सुनवाई करें। सुजानगढ़ पुलिस थाने में एक युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। युवक की मां ने अपने बेटे के साथ धारदार हथियार व सरियों से मारपीट करने का मामला शाकिर गौरी व आबिद बहलीम सहित 3-4 अन्य लोगों पर दर्ज करवाया है। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि ईद के दिन शाम को वह बेटे के साथ दावत से आ रही थी, तभी छापर रोड पर सम्राट होटल के पास एक कार में आए शाकिर गौरी व आबिद बहलीम ने गाड़ी आगे लगाकर उसके बेटे के साथ सरियों और लोहे के रोड से मारपीट की और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। साथ ही उन दोनों ने उसके साथ बेइज्जती करते हुए कपड़े फाड़ दिए। घटना की सूचना पर पिता व रिश्तेदारों को दी, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी बेटी का पता नहीं चला। रात को घटना के 3-4 घंटे के बाद मोहल्ले के एक युवक ने फोन पर बताया कि बेटा रेलवे स्टेशन के करीब सड़क पर घायलावस्था में पड़ा है और उसको राजकीय अस्पताल लेकर गए। चोट ज्यादा होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि हमला करने वाले दोनों युवक अपराधी प्रवृत्ति के हैं और हथियार भी रखते हैं। लड़का और मैं दोनों ही आ रहे थे, तब आगे से छापर रोड से 4 टायर वाली 4 व्हीलर आई। उसमें से 2 निकले, एक तो शाकिर गौरी, एक आबिद बेलिम, और उसके साथ 2-3 और थे, वो बाहर नहीं निकले। उसके एक लंबा सा सरिया और बंदूक निकाली, सर पे दी, जोर से दी, और मैंने देखा, बचाने की कोशिश की, दुपट्टा खींच के फेंक दिया और पीछे से मेरा कमीज है वो फाड़ दिया। फिर मैं कोशिश की, तब तक तो वो चले गए। फिर मैं बेहोश हो गई। घर वाला बोला, तब वो लोग आए। फिर हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इस हालत में मिली। आपको क्या बताऊं मैं, उसे घुमा घुमा के मारा, घुमा के रोड पे रस्सी से बांध के, बाइक से घुमा के मारा। फिर कपड़े खोल दिए, एक पेड़ के नीचे ले गया। फिर उसे पिटाई की, बेल्ट निकाला, लॉक का सरिया निकाला, बंदूक निकाली, बोला कि तू यहाँ बोल। उसमें रिकॉर्डिंग की,
इतनी हालत खराब, मैं क्या बताऊं आपको। इतनी बुरी तरीकों पेट में घमूस दिया। बुधवार की रात मेंगना गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जने की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लोडसर के 40 वर्षीय रामलाल पुत्र ईश्वरराम प्रजापत को सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल सूरजभान प्रेमाराम और टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार नवरत्न बिजारनिया मौके पर पहुंचे और शव को बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के अनुसार रामलाल मानसिक रूप से बीमार था। करीब 10-10 बजे रात को करीब 10-10 बजे सूचना मिली थी कि भी मेंगना के पास में किसी अज्ञात वाहन ने, या सुना था कि भी कैंपर है उसने टक्कर मार दी किसी राह चलते व्यक्ति को, और जब वहाँ पे पहुँचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी। सुजानगढ़ सदर पुलिस भी मौके पर पहुँची और टीम आरे का सारा भी मौके पर पहुँची, तो उसकी बॉडी को सुजानगढ़ मोर्चरी में रखवाया गया और अभी उसका पोस्टमार्टम। के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में कुल्हे के जोड़ का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। पूरे शेखावाटी में तहसील स्तर पर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा पहला ऑपरेशन हुआ है। खास बात यह है कि मरीज का यह ऑपरेशन चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है। अगर यही ऑपरेशन किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो मरीज को 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। सुजानगढ़ तहसील के गिडाब की महिला मरीज का यह ऑपरेशन डॉक्टर रविंद्र सिंह भामू ने किया है। उन्होंने बताया कि महिला के कुल्हे का जोड़ कुछ महीने पहले पूरी तरह से खराब हो गया था। मरीज के परिजनों ने सीकर, जोधपुर व बीकानेर के हॉस्पिटलों में परामर्श लिया, जहां उन्हें ऑपरेशन व प्रत्यारोपण के लिए 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा बताया गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महिला के परिजनों ने सुजानगढ़ बगड़िया अस्पताल के डॉक्टर भामू से परामर्श लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यहाँ प्रत्यारोपण हो सकता है और चिरंजीवी योजना में निःशुल्क भी हो सकता है। इस संबंध में डॉक्टर भामू ने पीएमओ शंकर लाल से बात की। पीएमओ ने इस ऑपरेशन में काम आने वाले प्रोस्थेसिस की खरीद के लिए कार्यालय से आदेश जारी करवाए। इसके बाद मरीज का 3 मई को सफल ऑपरेशन कर कुल्हा प्रत्यारोपित किया गया। टीम में डॉक्टर भामू के साथ डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर जेपी नांगल, नर्सिंग अधिकारी मनोहर, राजेश, सुमन भी साथ रहे। ऑपरेशन के बाद महिला व उसके परिजन खुश नजर आए। उन्होंने पूरी मेडिकल टीम को धन्यवाद दिया। सीवियर आर्थराइटिस का मीनिंग आम भाषा में तो ये है कि पेशेंट 5 कदम चलने का एक मोहताज हो जाता है। बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी है, फर्श पे बैठना, नॉर्मल बैठने के लिए, फ्रेश होने के लिए बैठना, वो पेशेंट कर ही नहीं पाता है। तो ये पेशेंट मेरे पास लगभग 15 दिन पहले आए थे, तो मैंने इनका एक्सरे देख के इनको जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट है वो मैंने इनको एडवाइस किया। पेशेंट के पास चिरंजीवी कार्ड था, तो चिरंजीवी कार्ड मैंने चेक किया तो ऑनलाइन था सारा। फिर मैंने पीएमओ सर से इस बारे में सलाह की कि सर ये बड़ा ऑपरेशन है, अपनी चिरंजीवी योजना में इनका ऑपरेट कर लेंगे। तो सर ने कहा कि यदि पेशेंट पूरा है चिरंजीवी योजना का लाभार्थी है तो अपनी क्यों नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अपने को ये सारी फैसिलिटी दे रही है तो डेफिनेटली हम पेशेंट को आप आगे मत करो, इसका यही ऑपरेशन करो। फिर मैंने सर से सारा करके इनका जो ऑपरेशन के जो सामान वगैरह वो बीकानेर से मंगवाया और बीकानेर से मंगवा के कल मैंने इनकी सर्जरी की। सर्जरी के बाद में पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील कर रहा है और ये आराम से बैठे रह रहे हैं। और जो अपने ऑपरेट किया वहाँ पे कोई पेन वगैरह की कोई कंप्लेंट नहीं बता रहे। पेशेंट एकदम से सर्जरी के बाद भी काफ़ी खुश है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।